तो जी स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम लोग मारवाड़ जंक्शन गैलेक्सी स्कूल से एक ऐसे रूट पे जा रहे हैं जो बड़ा ही सीनिक है और घाट सेक्शन है पूरा। और वहाँ पे ना वो क्या कहते हैं उसको, झरने वरने बड़े अच्छे हैं। कौन सी जगह, कौन सी? भीलबेरी झरना। और ये जो है ना गौरम घाट के पास का एरिया है। और जो गौरम घाट से नीचे की तरफ जो झरना उतरता है, राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना, राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना है, तो वो आपको दिखाते हैं। और सामने का बड़ा सीनिक व्यू है। चलिए आप भी आनंद लीजिए और हम भी चलते हैं आपके साथ। दोस्तों जैसे ही हम आगे स्कूल से बढ़ते हैं तो हमारे को कुछ दूर तक तो बहुत अच्छा हाईवे मिला, स्टेट हाईवे जैसा कि आप देख रहे हैं। बस थोड़ा सा आगे हम चले, एक जगह है ईसाली गांव, वहां से हमारे को लेफ्ट टर्न करके जोजावर की तरफ जाना था। जोजावर वाला वही रास्ता है और वहां से हमें देवगढ़ के लिए उस रास्ते पर आगे बढ़ना था। कामली घाट जो सेक्शन है वो गौरम घाट के पहले पड़ता है। और जब हम गौरम घाट के नज़दीक पहुंचे तो वो जगह बहुत ही सुंदर थी, पर दुख ये था कि वहाँ हमारे को पहुंचने के बाद वहाँ के गार्ड्स ने रोक लिया। और जब वहाँ के जो रक्षक हैं, वनपाल हैं, उन्होंने हमारे को वहाँ की स्थिति बताई तो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आप भी सुनिए इन्होंने क्या कहा। अब ये बताओ कि ये अर्टिगा है 16 इंच पे है मेरी। हाँ जी, 16 इंची टायर है। हाँ हाँ। टायर बेस जो है वो जो XUV 500 का होता है ना, महिंद्रा की जो गाड़ियाँ आती हैं XUV 500, वो टायर बेस है मेरा। लेकिन नहीं, इसकी हाइट नीचे से टच हो जाएगी, वो दलदल जमीन है। अपनी गाड़ी क्यों खराब करें? कहाँ कैसे जा सकते हैं? यहाँ से किलोमीटर आने जाने के बाद ही आपकी वो यूँ है कि दो गाड़ियाँ चल रही है, हल्की हल्की बारिश होगी तो दलदल हो गया, तो बीच में से टच हो जाएगी ये। तो ये अंदर जा नहीं सकते हैं? नहीं, ये तो अंदर जा रहे हैं, अभी गए हुए हैं ऐसे तो बड़ी गाड़ियों वाले। हाँ हाँ, 4x4 वाले। ये 4x4 है। नहीं, 4x4 वाले गए हुए हैं। हाँ वो गए हैं। अच्छा, इसकी वजह नीचे से हाइट है कम में, जो नीचे से टच हो जाएगी फिर आप परेशान हो गए। तो अब फॉर्च्यूनर फंसी हुई है अंदर एक तो। अच्छा। से पैदल कितनी दूर पड़ेगा यहाँ? पैदल तो मुश्किल है, 4 किलोमीटर है। अच्छा, तो कोई गाड़ी हो सकती है क्या? यहाँ से जीप मिल जाएगी क्या? कोई जीप मिल जाएगी यहाँ से? जीप तो फिर ये पिकअप पड़ी है, जीप नहीं है। तभी 1 किलोमीटर तक जाके आ जाए हम। हाँ ऐसा तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर जाके वहाँ आ जाए। घूमने की है जगह है, घूमने की वहाँ। घूमने के लिए भी वही समस्या है घूमने के लिए। अच्छा, अभी आगे कितना आगे जाके हमें ऐसा मिलेगा जहाँ से आराम से घुमा के आ सके? तो आराम से तो मतलब 4 किलोमीटर तक जाने के बाद ही वहाँ से ही घुमा सकते हैं, फिर बीच में से तो फिर घुमा ही नहीं सकते हैं। अच्छा, क्योंकि पूरा ढलान है ये। उपयुक्त कब रहता है वैसे जब बढ़िया रास्ता रहे अंदर, कौन सा समय रहता है? अगर बारिश नहीं होती है तब। अच्छा, चलो रिमझिम बारिश हो रही है, हाँ, तेज बारिश हो जाए तो और दलदल नहीं होता है। रिमझिम बारिश में
वो दलदल हो जाती है कहीं कहीं जगह, 7-8 जगह ऐसी है जो दलदल हो जाती है कहीं कहीं। फिर दलदल की मतलब टायर जाते हैं बड़ी गाड़ियों के टायर वो ऐसे हो गए तो बीच में से वो उबर गई जमीन। अच्छा। और टायर वो यूँ तो ये गाड़ी छोटी है नहीं हाइट, तो ये बीच में से कहीं टच हो जाती है। 3-4 गाड़ियों के वो नहीं होता है ऑयल का, वो नीचे से हाँ। टूट गया, ऑयल सारा निकल के। भैया देखो ये ऑयल का ये टूटा हुआ है। घुमा लो। ठीक है ठीक है। फिर नुकसान हो जाता है। हम भील की बेरी तो पहुंच गए, पर अब यहाँ आने के बाद पता लगा कि आगे रास्ता पूरा दलदल वाला हो रखा है। फॉर्च्यूनर फंसी हुई है। फॉर्च्यूनर भी फंसी हुई है, 4x4 फॉर्च्यूनर है, वो भी फंसी हुई है। उनको निकालने 2 गाड़ियाँ अभी और जा रही हैं। उससे निकली तो ठीक है, नहीं तो जेसीबी और बुलाई है इन्होंने भी। तो जब कहीं अपन घूमने जाए ना तो एक चीज़ का ध्यान रखें, आप घूम कर आएँ, ना कि मुसीबत मोल लेकर आएँ। अगर आपको लग रहा है कि आगे रास्ता सही नहीं है, और सही डिसीजन ये है कि आपने देख लिया ख़राब रास्ता है और वापस लौट गए, तो उसी में समझदारी होती है। तो अब हमने गाड़ी वापस यहाँ से घुमा ली है। भील की बेरी हम पहुँच चुके थे। ये एक तरह की पूरी सेंचुरी है, अभ्यारण्य है, और यहाँ प्रवेश दरें भी जो है ना लिखी हुई हैं 85 रुपीज़ पर हेड, है ना। तो वो अपने को पे करके अपन आगे जा सकते थे, पर हमने आगे के रास्ते के बारे में, एक तो ढलान, दलदल और सेंचुरी का इलाका, तो पंगे लेना उचित नहीं है। वापस गाड़ी घुमाई। अब यहाँ पास में एक जैन टेम्पल है, वहाँ चल के देखते हैं। जैन टेम्पल भी बहुत अच्छी जगह, बहुत सुंदर जगह है। सुना है कि वहाँ जैकी श्रॉफ अभी आके गया है और उसके दर्शन करके गया है। तो हम भी देखें कितना आध्यात्मिक और कितना सुंदर बनाया वो। तो हम जितना आनंद लेंगे उतना आपको भी दिलाएंगे। भिक्षु समाधि स्थल सिरियारी। भिक्षु समाधि स्थल सिरियारी। चलिए आपको भी एंजॉय कराते हैं। तो जी अब हम यहाँ से वापस लौट चले। भील बेरी झरना जो हमारे नसीब में नहीं था, या हमारा देखना नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे काफ़ी खतरा ज़्यादा था, तो हम इन खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए लौट चले, जो कि आप फास्ट फॉरवर्ड क्लिपिंग्स में देख रहे हैं अभी। और जब हम यहाँ से लौटते हुए खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए घाट सेक्शन से वापस नीचे उतरते हुए गांव की उबड़ खाबड़ सड़कों से निकलते हुए जब हम रास्ते में एक जगह रुके, तो वो शायद इसमें दिखाया नहीं है हमने, पर वहाँ पे हमारे को पता लगा सिरियारी के रास्ते में एक बांध पड़ता है, उसका नाम है फुलाद बांध। हम जब वहाँ पहुँचे तो बहुत खूबसूरत नज़ारा था। लोग वहाँ ऐसा कहते थे कि यहाँ खूब सारे मगरमच्छ है, ये मगरमच्छों का एरिया है। हम वहाँ पहुँचे तो मगरमच्छ तो दिखाई नहीं दिए, पर हाँ खूबसूरत नज़ारे खूब ज़बरदस्त थे। चारों ओर हरियाली, बारिश का मौसम, और देखिए आप आगे कितनी सुंदर सुंदर जगह है। तो साहब अब हम पहुंच गए हैं फुलाद डैम, ये जो कि सिरियारी के बीच में पड़ता है। मतलब हम जो मारवाड़ से निकले और फुलाद की तरफ जब पहुंचे, सिरियारी की तरफ रास्ते में जा रहे थे, तो एक रास्ते में ना ये डैम, बहुत खूबसूरत सी जगह है, फुलाद डैम के नाम से। आइए आपको भी दिखाता हूँ। और साथ में फिर जब हम आगे की और दूसरे रास्ते पे बढ़ेंगे तो पूरे नज़ारों का आनंद लीजिएगा। ब्लॉग को छोड़िएगा मत। चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी जगह बार बार देखने को नहीं मिलती हैं। नन्ना सा टेडपोल, नन्ना सा मेंढक। राजस्थान तो केवल और केवल सिर्फ 2 से 3 महीने ही गर्मियों से तपता हुआ रहता है। बाकी यहाँ की खूबसूरती जो है ना बहुत अच्छी है। सर्दियों के मौसम में, बारिश के बाद लगातार सर्दियों के मौसम में आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो आपको स्वर्ग सा अनुभव होगा। दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़े, फुलाद डैम से निकले और वापस उस मुख्य राजमार्ग पर जो सिरियारी की ओर जाता है हम बढ़ने लगे। चूंकि हम गांव की सड़कों से निकल रहे थे तो हो सकता है थोड़ा सीन आपको शेकी सा नज़र आएगा। कैमरा ड्यूरिंग ड्राइविंग
मैं हाथ में नहीं पकड़ता हूँ, मैं उसको स्टैंड पे लगा देता हूँ। और जब देख रहे हैं आप तो सामने हल्की हल्की फुहारें पड़ने लग रही थी और रास्ता बड़ा ही सीनिक हो चुका था। यहाँ चारों ओर हरे भरे भुट्टे और बाजरे के खेत नज़र आ रहे थे और जैसे जैसे हम सेरियारी की ओर बढ़े धीरे धीरे मौसम खुलने लगा। जब हम अंदर प्रवेश द्वार से अंदर जाने लगे सेरियारी भिक्षु समाधि स्थल की ओर, तो सामने सुंदर सा एक भवन नज़र आ रहा था जो एक पहाड़ की तलहटी में बना हुआ था और पहाड़ पर जो पेड़ लगे हुए थे वो इतने सही सटीक तरीके से लगे हुए थे जैसे कि एक एक बीज रोप कर वहाँ पर ये पेड़ लगाए गए हैं। सोचो कितनी मेहनत की होगी किसी ने इसको बनाने के लिए, चाहे वो खुदा ही क्यों ना हो। और बहुत सुंदर सी जगह थी। यहाँ एक बड़ा सा पेड़ नज़र आ रहा है जहाँ पे गूलर का पेड़ कहते हैं इसको। इस गूलर के बारे में मैं इतनी कहानी तो नहीं जानता, पर हाँ मेरे जिया जी ने इस कहानी के बारे में कुछ बताया जिसका आनंद मैंने भी लिया और ये आप गूलर? भी लीजिए। गूलर का जो भी है। गूगल नहीं गूलर। ये है गूलर है। अपने स्कूल में भी तो लगा हुआ हाँ अपने स्कूल में भी है गूलर का पेड़। जहरीली होती है नहीं, नहीं, ये जहरीली नहीं होती। इसका ना जो तना है ना उसमें दूध होता है। ये फ्रूट जो है ना नहीं। पूछ रहे हैं ये क्या हुआ था जब वो नरसिंह अवतार ने ना उसको फाड़ा था ना विष्णु भगवान के अवतार ने, इसको हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप को जो ऐसे करके चीरा था हाँ तो हाँ तो उसके अंदर इतना जहर था कि उनके हाथ नीले पड़ने लग गए थे। तो फिर किसी भगवान ने कहा कि ये तो आपका हाथ पूरा खत्म हो जाएगा, सारा जो जहर है वो आपके शरीर में चढ़ जाएगा। तो आप ये गूलर के पेड़ में है ना अपने नाखून गड़ा दो तो ये जहर पूरा खींच लेगा। अच्छा, तो इसने पूरा जहर खींच लिया। तो जहर होता है। नहीं मगर अब इसके जो फल लगे हुए हैं ना गूलर के फल ये सब पंछी खाते हैं और इसकी जो जड़ होती है ना गूलर की जड़ पूजा के काम में आती है। पूजा के काम में आती है और बहुत उसका वो होता है। हम पहुंच गए हैं इस समय भिक्षु समाधि स्थल जैन मंदिर। जैसे आपने एंट्री देख ली होगी, अब यहाँ अंदर जाके हम पता करते हैं कि यहाँ फोटोग्राफी करने देते हैं या नहीं करने देते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं पूरा वीडियो दिखा सकूँ। अभी हम जो है ना यहाँ आए हैं भिक्षुक समाधि स्थल पे। तो आप यही काम करते हैं, आप यहाँ के ही सेवादार हैं और आपने ही हमारे को इस जगह के महत्व के बारे में बताया कि जो यहाँ के सबसे बड़े जैन पंथ के जो सबसे बड़े भिक्षुक थे, पहले भिक्षुक, उनकी समाधि हमारे पीछे है। इनको मैं नमस्कार करता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने ही 13 पंथ की स्थापना करी, जैसा कि आपने मेरे को बताया।
और क्या बताना चाह रहे थे आप? और ये मतलब कंटा लेक है, ये खास कंटा लेक है। और सिरियारी गांव में तमाशा किया था इन्होंने, सिरियारी गांव में चौमासा किया था। और ये जो है ना मेन यहाँ देवलोग हो गए थे। देवलोग हो गए थे, यहीं समाधि ले ली थी इन्होंने आदरणीय ने। और उसके बाद जो 12 जो मुनि आए इनके 12 पंथ जो और नीचे आए ये पहले थे, और उसके बाद रेगुलेशन में 12 और चले। तो 13 पंथ का सबसे बड़ा जो पहला समाधि स्थल है वो यही है। हमारा शुरुआत सफ़र कहाँ से हुआ था और कहाँ आ गए हम, ये आप भी देख रहे हैं। और इतने पावन जगह और इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पहुँच के मन को इतनी शांति मिल रही है ना, मन कर रहा है मैं यहाँ से हिलूँ ही नहीं। मन कर रहा है मैं काफ़ी देर तक यहाँ बैठ के और बिल्कुल मेडिटेशन वाले मूड में रहना चाहता हूँ। दुनिया की कोई खबर नहीं, किसी दीन दुनिया का बिल्कुल दुख दर्द पता नहीं, यहाँ के बड़ी शांति मिलती है। तो जब भी आप लोग आएँ सिरियारी में भिक्षुक समाधि स्थल पर आएँ, वहाँ पे आपको आने का सीधा रास्ता जो है वो सोजत से भी मिल सकता है और मारवाड़ जंक्शन होके भी आ सकते हैं। अगर आप उदयपुर वाले रास्ते से आ रहे हैं तो देवगढ़ होके भी आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। बाद में ये मतलब उनसे अलग, उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा ना, तो ये अलग हो गए थे। ये आचार्य जी। आचार्य जी भिक्षु स्वामी, हाँ। हे प्रभु ये 13 पंथ, ये भगवान, ये आपका बताया हुआ पंथ का मतलब आपका बताया हुआ रास्ता। जी जी जी। उनके तो बताए उसके हुए बाद में रास्ते 13 पंथ स्टार्ट हो गया, अच्छा। अलग हो गए थे। तो ये पूरे अंदर जीवनी इनके हाँ, बारे पूरा में लिखा हुआ है पूरा। आप पढ़ लेना, पूरा लिखा तो हुआ है। इसमें है ना 22 क्या बता रहे हैं आप? 22 संप्रदाय। 22 संप्रदाय क्या होती है ये? ये भी जैन ही होते हैं। अच्छा। इसमें 4 होते हैं। हाँ एक तो 22 संप्रदाय, हाँ। मंदिर मार्गी, हाँ 22 वाले। हाँ और इसमें मतलब 22 में भी 2 होते हैं। हाँ। एक तो मैला कपड़ा पहनते हैं, अच्छा। और एक तो उजला कपड़ा पहनते हैं। को साफ पहनते हाँ। हैं। हाँ। कई भिक्षुक और भिक्षुकियाँ जो जाते हैं, हाँ। उनका गंदा वाइट पहनते तो वाइट है, पर वो थोड़ा सा वो धोते नहीं होते उसको, धोते नहीं है। दूसरे तो साबुन सर्फ सब लगाते हैं, वो कुछ नहीं, खाली पानी में निकाल के पहन लेते हैं। ओके। ऐसा। तो ये आचार्य जी को अच्छा नहीं ये लगा। जो नंगे महाराज है ना, हाँ वो भी यही है, दिगंबर वो। हाँ। वो भी जैन ही है। जी जी। और ये वो भी जैन ही है मतलब। और ये भी दिगंबर मंगल ही मार्गी आते हैं। है, हाँ। सितंबर है, ये 13 पंथी। जी जी। इसमें 22 है, ये 2 है, इसमें 2 है। अच्छा। तो ये उनको अच्छा नहीं लगा महाराज जी को, इसलिए इनसे अलग हो गए। और वो तो भी क्या क्या फोन ऑन सब रखते हैं, वो तो 22 वाले तो। अच्छा। 22 वाले मंदिर मार्गी ऐसा रखते हैं, मगर ये इनमें ये कुछ नहीं है। 13 पंथी वाले ये ना फोन रखते हैं ना गंदा और कपड़ा ये पहनते हैं। गुरु मतलब ये गुरु कहने के आज्ञा में चलते ही है सब। जितने भी साथ संत्या है ना, जो गुरु जी कहते हैं माँ शर्मण जी, हाँ। उनकी आज्ञा में चलते हैं। अच्छा। और अपने आप से बाकी कुछ हाँ, नहीं बाकी तो करें। इसमें दूसरों में तो कोई 10 महाराज है, उनके ऊपर ही गुरु। अच्छा। 20 महाराज है, उनके ऊपर ही ये गुरु। ऐसा ओके। इसमें नहीं, इसमें तो खाली एक गुरु है, उन्हीं के कहे आचार्य अनुसार माँ शर्मण सारे जी। चलते हैं। हाँ, माँ शर्मण उनके कहने भी चलते हैं। ये है 13 पंथ। हाँ। अच्छा। उनका ही यहाँ समाधि है गुरु जी की, और उनके हिसाब से जो 12 आपने बताया आगे जो हैं वो उनके हिसाब से चलते उनके हिसाब से चलते हैं। चौमासा मतलब 4 महीने रुक के गए होंगे ये? 2004 में। ओके। 4 में यहाँ चौमासा किया था, फिर उदयपुर गए ना, फिर अभी बेंगलोर मद्रास सब जगह, कलकत्ता सब जगह घूम के सब जगह करके आ गया। अच्छा। अभी चौमासा ये छापर है। अच्छा। और उसके बाद में भी फिर उदयपुर अपने यहाँ है बॉम्बे जाएंगे। अब बॉम्बे जाएंगे और चौमासा। 8 तारीख और 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को सिरियारी रहेंगे वो। अच्छा। आपको भी टाइम मिले तो आ जाना इधर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम लोग यहाँ हुए तो ज़रूर। हाँ, हम वैसे तो हम लोग अजमेर से आए हैं। 8 और 9 दिसंबर दिसंबर में। और 11 को फिर राणावास। चलिए। तो ये जो प्रोग्राम बनाते हैं कि चौमासे में वहाँ रहेंगे या प्रोग्राम हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है, नहीं, ये स्वयं बनाते हैं या इनका कोई पहले प्री डिसाइडेड कोई मैंने चल पहले से 3-4 साल पहले ही वो हो जाता है ये। अच्छा, डिसाइड कर लेते हैं। डिसाइड करना पड़ता है, फिर वो बनाते हैं, रहने का सब बनाते हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं उसको। अच्छा। तब ये होता है। अभी कितना करोड़ों रुपए मद्रास में बेंगलोर में हुआ, कितना करोड़ों रुपए खर्च किया उन्होंने।
तो यहाँ की सारी ये रखवाली कौन करता है? ये सारा कितनी ये ग्रीनरी है, बागवान बहुत बागवान अलग है, जैसे बागवान अलग है, रेस्टोरेंट में अलग है, ऑफिस में अलग है। आप यहाँ किस पद पे हैं? मैं साधु संतों की सेवा में। अच्छा, सेवादार हैं आप। सेवादार है। हाँ, अच्छा ओके। वीरम सिंह आज समाधि स्थल सुरक्षा पाल। अच्छा, समाधि स्थल सुरक्षा पाल, ठीक है साहब। ये आपने अभी देखा, यहाँ हमने समाधि स्थल के दर्शन कराए हैं। अगर आप यहाँ आते हैं और यहाँ ठहरते हैं तो यहाँ लगभग 95 रूम 95 रूम्स अवेलेबल हैं। अगर आप एसी वाला रूम लेते हैं जिसका चार्ज डबल ऑक्यूपेंसी में विद एसी 500 रुपीज़ पर रूम है पर डे, और नॉन एसी डबल ऑक्यूपेंसी के साथ वो 200 रुपये का पड़ेगा। और यहाँ शाम को खाने की भी व्यवस्था है। सूरज ढलने से पहले पहले आपको वहाँ नोटिस करवाना होगा, वहाँ जाके खाना खाना होगा, अन्यथा सूर्य ढलने के बाद वहाँ खाना बनना भी बंद हो जाता है और मिलना भी बंद हो जाता है। तो बेटर है कि आप पहले ही आएँ और अपना खाना बुक कराएं, रूम बुक कराएं अगर यहाँ ठहरने का मूड है। क्योंकि सामने आप देखेंगे पहाड़ों में ये कितनी सुंदरता यहाँ बसी हुई है। ऊपर जाने का रास्ता भी है, ऊपर घूम के आप आ भी सकते हैं अंदर। यहाँ पूरा बाग बगीचा बनाया हुआ है अच्छे से, और समाधि के दर्शन तो कर ही सकते हैं। और अभी हल्की हल्की है ना ड्रिजलिंग हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो जो बारिश है ना वो यहाँ का एक ऐसा एहसास करा रही है, ऐसा अद्भुत एहसास करा रही है, मैं आपको समझा नहीं सकता, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं काफ़ी देर से यहाँ बैठा हुआ था और मैंने यहाँ बहुत देर रिलैक्स करने के बाद अब वापस स्कूल लौटने का, अपने गैलेक्सी मारवाड़ जंक्शन में स्कूल लौटने का निर्णय किया है। क्योंकि पूरा परिवार साथ है, वो रुक तो सकते हैं नहीं, और समय इसमें लगभग 6:45 हो रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि 6:45 बजे तक यहाँ खाना अभी इस वक्त अवेलेबल है। 6:45 बजे तक मैं उनको कह सकता हूँ कि मेरे को खाना चाहिए। अगर मैं कहूँगा तो मेरे को खाना भी मिलेगा। खाने का क्या टैरिफ रहता है? खाने का क्या टैरिफ रहता है? यहाँ 70 रुपये एक डाइट पे, जिसमें अनलिमिटेड फूड है। मतलब चपाती है, दाल है, सब है, और अचार पापड़, चपाती, दाल, अचार, पापड़, सब्जी, हरी सब्जी, एक हरी सब्जी, चावल चावल भी है। मतलब आपको भरपूर सलाद वलाद, तो सलाद भी है, सलाद 2 दिन में, सप्ताह में 2 बार। मतलब खाना एकदम लाजवाब और बेहतरीन। 70 रुपये में और क्या मिलेगा। तो आइए यहाँ भिक्षुक सदन पे आइए, भिक्षुक समाधि सदन पे आए, सिरियारी में आए, यहाँ दर्शन भी पाएँ और रिलैक्स होके। भरपूर आनंद। कैमरे में दिख रही है नहीं दिख रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैं यूँ कर देता हूँ, आपको बूंदें नज़र आने लग जाएंगी। तो बारिश होने लगी है तेज़, और मैं जा रहा हूँ वापस घर। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और आपको ये जगह पसंद आई है, आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।